स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आईसीएसई क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन या फिजिक्स सब्जेक्ट करवा रहा हूं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो फोर्स नाम है, और पार्ट ए उसका कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए जो था मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे फिजिक्स टाइम अंजनी, आप लिखेंगे तो आपको फिजिक्स टाइम का यूट्यूब चैनल विजिबल हो जाएगा। और वहाँ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही है फोर्स आईसीएससी और चैप्टर नंबर 1। तो आप इसको लिखते ही देखेंगे सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट सी का, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या नाम है इसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम आते ही तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आई होप ये आपको पता भी होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो, बॉडी मूव कर रही हो, कैसे मूव कर रहा हो, तो इसका मोशन होना चाहिए कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम पाथ को कवर करे। ये तो ये कह सकते हैं हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पाथ ऑफ लेंथ कवर करे। पाथ ऑफ लेंथ अगर ये कवर करता है तो इसे यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो सेंस लिया जाता है ना, वो सेंस यूनिफॉर्म स्पीड से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड से लिया जाता है। यानी कि जिसकी स्पीड हर किसी भी पाथ, कोई भी पाथ हो, पाथ के हर एक पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पीड देखें तो ये स्पीड पॉइंट ए पर भी सेम हो, पॉइंट बी पर भी सेम हो, और पॉइंट सी पर भी सेम हो। यानी कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट हो, या आप बोल रहे हैं यूनिफॉर्म हो, तो हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन से थोड़ा सा एक वर्ड और एडवांस है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हम दूसरे पॉइंट पर सर्कुलर मोशन देखते हैं कि क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो बेटे, सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन दिस टाइप ऑफ पाथ। तो मोशन ऑफ बॉडी इन द कह सकते हैं कि आप सर्कुलर पाथ। तो मोशन ऑफ द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब ऐसे आप सेंस ले सकते हैं। और सर्कुलर मोशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस ये होता है कि उसका जो सेंटर होता है, उस सर्कुलर पाथ, इसको तो हम बोलेंगे सर्कुलर पाथ। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर पाथ बोलेंगे। इस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर जितना भी आप पॉइंट ले सकते हैं ले लीजिए। और किसी भी सर्कुलर पाथ पर कितने पॉइंट पॉसिबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल हैं। किसी भी सर्कुलर पाथ पर इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल हैं, और उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से उन इनफाइनाइट पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस सेम होती है। अगर वो डिस्टेंस सेम है, हर एक जगह पर वो डिस्टेंस सेम है, हर एक जगह पर वो डिस्टेंस सेम है, ये तो हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर पाथ है, और उसकी रेडियस कांस्टेंट है, और वो स्मॉल r है।
यहाँ तक आपको आई होप सर्कुलर पाथ समझ में आ गया होगा। और सर्कुलर पाथ पर अगर हम लेंथ ऑफ द पाथ निकालें तो लेंथ ऑफ द पाथ अगर हम यहाँ पर निकालें, लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये सर्कल सेंटर पर 2 पाई का एंगल बनाता है और r उसकी रेडियस होती है जो कि टोटल डिस्टेंस देता है सर्कुलर पाथ पर 2 पाई r का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ बॉडी इज 2 पाई r। लेकिन अभी हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा है, सर्कुलर मोशन में हम बहुत कुछ नहीं देख पाए हैं। तो और आगे इसको हम डिटेल में जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानें कि स्पीड जो है वो किस तरीके की क्वांटिटी है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, केवल और केवल इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और इसके पास देयर आर नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। और अगर ये इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा तो हम इसी के साथ एनालॉगस या साथ साथ हम वेलोसिटी भी समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। और वेलोसिटी के पास 2 थिंग्स होगा। एक तो इसके पास देखो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले तो ये लिख लेते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अब आप देखें कि अगर स्पीड को अगर आप देखें तो स्पीड अगर आप चेंज करेंगे तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड में चेंज करके ही कर पाएंगे। आप मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तभी आप स्पीड को चेंज कर पाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड आपका कांस्टेंट हो गया। अब स्पीड चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप वेलोसिटी के साथ खेल देखिए क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज, अगर मैग्नीट्यूड को आपने क्या किया? मैग्नीट्यूड को आपने कांस्टेंट किया, ध्यान से देखना इस बात को। और डायरेक्शन को आपने क्या किया? डायरेक्शन को चेंज किया। तो आप इसका रिजल्ट क्या देखेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और फिर से आप देखें कि अगर आप मैग्नीट्यूड को क्या किए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या किया आपने चेंज किया। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को क्या किया आपने? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को आपने कांस्टेंट किया। तब भी आप देखेंगे कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है ये। और अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं वेलोसिटी की, और आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी चेंज करते हैं, ये भी आप चेंज करते हैं, तो इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, तब तो इसमें कोई भी बता सकता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब आपको एक चीज़ और भी बता दें कि आप वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, ये भी याद रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड की एक डेफिनेशन ये भी बनेगा, और याद रखना
कि मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी की देखें तो उसी को स्पीड कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखें कि आपने मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर आपने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। लेकिन जब आप यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को देखें, आप चेंज कर रहे थे, तो इसका मतलब आपने स्पीड को बदल दिया, स्पीड को आपने क्या किया, चेंज कर दिया। और जब आप फिर से देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आपने फिर से चेंज किया, तो फिर आप स्पीड को चेंज कर रहे थे, स्पीड को चेंज कर रहे थे। अब आप यहाँ इस केस में देखें कि स्पीड कांस्टेंट कब हो रही है, जब आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर रहे हैं, जब आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड अगर आप चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करते हैं तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये केस नहीं पॉसिबल है, ये वाला केस नहीं पॉसिबल है जहाँ पर मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ये केस नहीं पॉसिबल है। मैग्नीट्यूड बदल रहा है यहाँ पर, ये केस भी नहीं पॉसिबल है। केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये केस पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ये याद रखना। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और अगर मोर अप्रोप्रिएट बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम स्पीड कहते हैं, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट स्पीड को ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और चूंकि ये मोशन सर्कुलर हो रहा है, ये मोशन सर्कुलर हो रहा है, तो हम फिर इसी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, लेकिन ये केस में आपने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट कर दिया है, लेकिन डायरेक्शन को आपको याद रखना होगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, direction of velocity in uniform circular motion are change at every point, हर एक पॉइंट पर चेंज होगा। क्योंकि आप अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ध्यान से देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने कहा रेडियस हर एक पॉइंट पर सेम होता है। तो अगर रेडियस हर एक पॉइंट पर सेम होता है तो ये रेडियस यहाँ पर भी होगा, ये रेडियस यहाँ पर भी सेम होगा, और यहाँ पर भी सेम होगा यही रेडियस, यहाँ पर भी सेम होगा यही रेडियस, और ये हमारा होगा ओ। ठीक है, तो ये होगा ओ और ये होगा आर। आपने स्पीड कांस्टेंट कर दिया है। अगर स्पीड कांस्टेंट कर दिया है तो इसका मतलब ये जो हमारा v है वो कहीं बदल ही नहीं रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट है। इस सर्कुलर पाथ के, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर v जो है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, और यहाँ भी v होगा। हर एक जगह पर ये कांस्टेंट है, हर एक जगह पर ये कांस्टेंट है। लेकिन डायरेक्शन आप किसी भी पॉइंट पर उठाकर देख लें, डायरेक्शन चाहे आप ए पॉइंट पर देख लें, चाहे आप बी पॉइंट पर देख लें, चाहे आप सी पॉइंट पर देखें, चाहे आप डी पॉइंट पर देखें, और किसी भी पॉइंट पर आप इसका डायरेक्शन चेक करें, तो आप देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी यहाँ पर ए पॉइंट पर ये है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ ये हो गया।
बी पॉइंट पर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी बी कुछ इस तरीके से हो गया। सी पॉइंट पर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो गया वी सी। और डी पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो गया वेलोसिटी वी डी। जहाँ पर हम यहाँ पर याद रखना कि वेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, वेक्टर इसलिए लगा दे रहे हैं। और ये पॉइंट मान लो कि वो हो रहा है। और ये भी याद रखना कि हम किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर हम डायरेक्शन शो कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर एक टेंजेंशियल वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और वो टेंजेंशियल वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर दे देता है, वो डायरेक्शन दे देता है। तो हमने वेलोसिटी इस सर्कुलर पाथ पर ड्रॉ किया है, सर्कुलर पाथ पर हमने वेलोसिटी को ड्रॉ किया है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है तो इस सर्कुलर पाथ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, इसलिए हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन लिया। ज़रूरी नहीं है कि किसी सर्कुलर पाथ पर ऐसे 4 ही पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर पाथ पर आप इनफाइनाइट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और उस इनफाइनाइट वेक्टर की वेलोसिटी लेने के लिए किसी भी पॉइंट पर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और वो टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर ऑन द ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या देगा, ये टेंजेंट ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा। और आप देख रहे हैं कि स्पीड हमने कांस्टेंट कर दी, ये स्पीड ही तो है, ये हमने कांस्टेंट कर दी, बट डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी विल भी चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि हमने इसकी स्पीड को या मैग्नीट्यूड को ही तो कांस्टेंट किया है, डायरेक्शन पर तो मेरा कोई जोर है ही नहीं, तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी का चेंज क्या देता है, आप हमें बताइए, चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज गिव्स द एक्सेलरेशन, क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है बेटे, याद रखना कैसा मोशन होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन आ गया। और अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया तो आप उस एक्सेलरेशन को देख भी सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन देख लें, किसी भी पॉइंट पर, तो आप देखें कि वेलोसिटी, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है और आपका रेडियस वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो बाहर की ओर होगा, आर, ये इस तरीके से होगा, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन होता है, जिसका डायरेक्शन ऑलवेज किधर होता है, अगर हम एक बैलेंसिंग फोर्स की बात करें तो, और रेडियस कांस्टेंट हो तो, अगर रेडियस कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, तो इन सब केस में अगर हम देखें तो जो ये एक्सेलरेटेड मोशन है या एक्सेलरेशन इन सर्कुलर पाथ है या सर्कुलर मोशन है, इसमें डायरेक्शन किधर होगा एक्सेलरेशन का, तो वो ऑलवेज, ये सारी कंडीशन में ऑलवेज लगेगा, अदरवाइज नहीं, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होगा, ठीक है, ये होता है अलोंग द रेडियस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा
वो एक्सीलरेशन कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा सेंटर की ओर होगा। अब आप देखें कि एक्सीलरेशन a जो है ना वो यूनिफॉर्म है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो यूनिफॉर्म होगा, बट इसका डायरेक्शन आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पर देखो आप, इधर हो रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर यहाँ हो रहा है, फिर इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, डायरेक्शन हर एक जगह पर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने कहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका भी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेशन अपने साथ हमेशा एक फोर्स लेकर आता है, ये बात भी आप मत भूलिए कि एक्सेलरेशन कम्स ऑलवेज विथ अ फोर्स, और दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आगे हम इसकी बात डिटेल में करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो एक्सेलरेशन अपने साथ हमेशा क्या लेकर आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर आता है। मैं ये भी बात लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन कम्स विथ फोर्स, एक फोर्स लेकर आता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और याद रखना उस सेंट्रीपिटल फोर्स की भी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है। उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है तभी ऐसा होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत करना, और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो कुल मिला के ये हमारा था एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओवरऑल सब कुछ था ये, तो आप कह सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि इन सारे केसेस में जो ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है, आप इन जनरल इसको क्या बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है ना वो वेलोसिटी वेरिएबल होती है, आप ये बोल सकते हो इन जनरल। ये बात आप नोट कर लेना, वेरिएबल होती है। या आप ऐसे कह दें कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, आप ये बात भी बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। बट स्पीड यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन में, याद रखना। ये वेलोसिटी वेरिएबल है। क्यों वेलोसिटी वेरिएबल है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म है, बट स्पीड यूनिफॉर्म है, और ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ओवरऑल दिस इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बस इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो बने रहिएगा फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।